वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चीन में फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया इन्फ्लुएंजा वायरस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को कोरोना काल की याद दिला दी है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया भारत समेत अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं देहरादून के सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में। आइए जानते हैं यहाँ के सीएमओ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से इस मामले पर उनका क्या कहना है। हाँ देखिए, बिल्कुल चीन में आप देखिए ना, कोविड के कई साल बाद लॉकडाउन खुला है और इस करके जो एक कम्युनिटी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है वो लाभ उन लोग को नहीं मिल पाया है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर ये पाया गया है कि वो एक कोई किसी पर्टिकुलर वायरस से नहीं है बल्कि मल्टीपल सोर्स से उस तरह का इन्फेक्शन फैला है, जिसमें माइकोप्लाज्मा भी है, स्ट्रेप्टोकोकस भी है, कुछ फ्लू है, इन्फ्लुएंजा, कुछ अदर वायरल इलनेसेस भी हैं जो इकट्ठी होकर सामने आ रही हैं। ऐसा कोई केस अभी तक कोई भी सीन हमारे उत्तराखंड में या पूरे इंडिया में नहीं मिला है। कोई भी कीटाणु है, जो वायरस है, विषाणु है, ये ज़्यादातर बहुत छोटे बच्चे जिनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है, या फिर बड़ी उम्र के लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है, या कोई बड़ी बीमारी पुरानी है जैसे सांस की बीमारी, अस्थमा है, COPD है, डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारियाँ हैं, कैंसर के रोगी हैं। इस तरह के लोगों में इस तरह के निमोनिया बनने की बहुत ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है। लेकिन इसका जो गंभीर रूप है वो नॉर्मली बहुत छोटे बच्चों में या फिर बड़ी उम्र के लोगों में होता है। तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगेन एक बार हम लोग, कोविड ने हमें सिखाया है कि मास्क अगर यूज कर सकते हैं ज़रूर करें, हाथ अपने हम लोग धोते रहें, मतलब कहीं भी कोई सरफेस टच कर रहे हैं तो। और अगर वैक्सीन आपने नहीं ली है और डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो वैक्सीन भी ज़रूर लें। जो स्वाद ना आना और सूंघ ना आना, ये किसी भी वायरस के अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो बिल्कुल हो सकता है। वो कोविड के लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे और वायरसेस के इन्फेक्शन में भी होता है। नॉर्मली हल्का से लेकर तेज़ बुखार आना, बदन टूटना, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी, और उसमें अगर बीमारी बढ़ेगी तो सांस का फूलना, और अगर बीमारी बढ़ती है 4-5 दिन बाद भी बुखार का ना टूटना। तो जिस तरह के लक्षण तब थे कि अपना आप 3-4 दिन में ज़्यादातर आदमी ठीक हो गए हल्के बुखार के साथ, लेकिन 5वें-6ठे दिन अगर आपको बुखार रह रहा है, खांसी बढ़ रही है, सांस का फूलना बढ़ रहा है, मुँह से खून का आना या पेट में दर्द होना, डायरिया होना, कहीं चकत्ते आना, तो ये सब एक बीमारी के बढ़ने के लक्षण हैं। तो एक तो अगर बुखार 100 से ऊपर जा रहा है तो आप जो एक पैरासीटामोल की गोली है जो आप लोग जानते हैं, क्रोसिन, कैल्पोल, डोलो और बहुत नाम से आती है, पारिजेसिक वगैरह, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बुखार ज़्यादा है, 2-3 दिन से ज़्यादा रुक रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर मिलें। इस बीच में वो अगर खांसी है तो आप लोग घर का कोई भी काढ़ा है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं बहुत सारी जो हम लोग घर पर यूज करते ही हैं, शहद है, मुलेठी है। इस बीच में हल्का खाना खाएं, फलों का उचित उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपना हाइड्रेशन, पानी की मात्रा बनाए रखें। लेकिन इस बीच में हमारी राज्य सरकार ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दोनों ने ही एडवाइजरी जारी करी है। और इसमें दून मेडिकल कॉलेज में हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। कोई भी केस अगर ऐसा आएगा तो उसकी हम लोग जाँच भी भेजते हैं, जिसमें वायरस की जानना और बैक्टीरिया का जानना हो सकता है, और वो नोटिफाई भी होता है। तो हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। इसी के क्रम में मैं आप लोग के माध्यम से पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि ठंड आ चुकी है, थोड़ा सा पोल्यूशन क्योंकि ठंड में जमता है, तो ऐसे में एक तो ठंड से बच के रहें, गर्म कपड़े ज़रूर पहने, और पानी लोग कम पीना शुरू कर देते हैं जाड़े में, तो पानी का भी उचित उपयोग करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि गले में हम लोग के कीटाणु जमते हैं और वो निमोनिया कर सकते हैं। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।